हाँ बोलो, क्या बात है? मेरी बात सुनो। तुम मुझे 30 साल पहले भी हरा नहीं पाई थी और तुम मुझे आज भी हरा नहीं पाओगी। मैं तुम्हें ऑनर नहीं दूंगी। उसे रखना भी कौन चाहता है? खुश होने की जरूरत नहीं, वो यहाँ से गया जरूर है लेकिन जल्द ही लौटेगा। चलो अच्छा है, तुम दोनों एक साथ खुश रहो। क्या लगता है तुम स्मार्ट हो? मुझे पता है कि तुम ऑनर के सामने अपना प्यार तुम्हारे गुरूर की वजह से मंजूर नहीं करती हो। मेरी बात सुनो, जब तक तुम्हारे पास कुछ अच्छा कहने के लिए ना हो तब तक मुझे फोन मत किया करो, समझ गई? पागल औरत। मिस्टर एमिर को कभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। काम हो गया है, उसने मेरी बात सुन ली। हाँ लैला बोलो, सब ठीक है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कुछ सुना एमिर के बारे में, इसलिए तुम्हें फोन किया। क्या सुना? जब मैं ऑफिस में अपने केबिन की तरफ जा रही थी तब मैंने गलती से बात सुन ली। एक आदमी कह रहा था कि एमिर को अगर पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौन? तूफान। क्या उसने ये कहा लैला? हाँ बिल्कुल यही कहा। ये सब मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्या तूफान एमिर का आदमी नहीं है? तुम सरप्राइज नहीं लगते? बताओ तुम क्या सोचते हो? ये लंबी कहानी लैला, बहुत लंबी। फोन करने के लिए थैंक यू। ठीक है, घर पर मिलते हैं। कोई अच्छी खबर है क्या? पता लगाना होगा। हम जो ढूंढ रहे हैं वो ज्यादा दूर नहीं है। हेलो निहान, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या मॉम के साथ कोई सिर्फ है? उनकी नर्स है, डॉक्टर से बात नहीं हो पाई। सबको गार्डन में बुलाओ अभी। शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, आपको अच्छा महसूस बाहर होगा। निकलो। मिसेस मुस्कान को बहरी हो क्या? बाहर निकलो। आज मुझे आपकी जिंदगी के बारे में कुछ बात करनी है मॉम। मैं शॉर्ट में पूछता हूं, क्या आपका एक और बेटा है? इनकार मत कीजिए, मैं जानता हूं आपका एक और बेटा है। आपने मुझे मेरे दुश्मन के सामने शर्मिंदा कर दिया। कोई अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ? मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा। इसे निकालिए और मुझसे बात कीजिए। मॉम, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। उस बच्चे का बाप कौन है? डैड ने कहा कि वो आपका कोई लवर है, लेकिन मेरे दुश्मन के हिसाब से वही मेरे डैड हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए मॉम, किसकी बात पर यकीन करूं? बात कीजिए। क्या आप उस आदमी को मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं? क्या इसलिए अपनी जान देने की कोशिश की? क्या आप उनके साथ नहीं रह पाई तो आपने मरना चाहा? क्या आप उन्हें हमसे बचाने की कोशिश कर रही हैं मॉम? ऐसे चुप मत बैठिए, बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। जवाब दीजिए मॉम, क्या आपने मुझे धोखा दिया है?
मैं उसे कभी अपना नहीं कहूंगा जिस आदमी ने आपको मुझसे छीन लिया है मॉम। एमिर, एमिर तुम ये क्या कर रहे हो? दूर हो जाओ दूर हो एमिर, जाओ क्या मुझसे। कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना यहाँ से दूर हो जाओ तुम। मर जाएंगी, क्या कर रहे हो तुम? हटो यहाँ से। मैंने क्या कहा कर हट रहे जाओ। हो? तुम हैवान हो। हटो। मैं पूरी तरह अपने डैड पर नहीं गया हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर किसी और से प्यार करोगी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, समझ गए तुम? मैं ऐसा उस आदमी के साथ नहीं करूंगा जिससे तुम प्यार करती हो, समझी? जरा देखो, देखो इन्हें, देखो और खुद को लकी समझो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, वरना तुम्हारी हालत भी ऐसी होती। डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा। डरिए मत, सांस लीजिए। केमाल आपके बेटे को जरूर एमिर से पहले ढूंढ लेगा। वो एमिर को उसे नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं देगा। चिंता मत करिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। डरिए मत, शांत हो जाइए। ये बताइए कि मिसेस मुस्कान ने आपसे कहा कि ये उनका बच्चा किसको दिया? नहीं, उन्होंने वो राज अपने सीने में ही दबा के रखा। उस आदमी का क्या? लगता है हम उन्हें ढूंढ पाएंगे। मैं नहीं जानती, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। हमारा मतलब है उनके लवर के बारे नहीं में। नहीं, मिसेस मुस्कान ऐसी कभी नहीं थी। उन्होंने कभी भी अपने परिवार या पति को धोखा नहीं दिया। वो उस आदमी से बस मिली थी। उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे थे। यकीन मानिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। हमें आप पर यकीन है, चिंता मत कीजिए। आपको भी तैयार हो जाना चाहिए, नए घर में ले जाना है आपको। तुम अपना वादा जरूर पूरा करोगे ना? मेरे बेटे को ढूंढोगे, भूलोगे तो नहीं? मैं आपके बेटे को आपके पास लाऊंगा। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ, ये काम भी हमारा है क्या? हम नूरसैन के बेटे और एमिर के भाई दोनों को उनकी बिछड़ी हुई जिंदगी वापस लौटा कर ही रहेंगे। मुस्कान को स्कूल, हाँ, 1991। मुझे याद नहीं, शायद सर्दियों की छुट्टी में। मुझे याद नहीं है वो कहाँ गई थी, इसलिए मैं ये काम तुम्हें दे रहा हूँ। उनकी ट्रिप डिटेल्स निकालो और इन्वेस्टिगेट करो कि वो कहाँ रुकी थी और किसके साथ। वो 10 महीने तक वहाँ थी। और सबसे जरूरी बात, जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया उस बच्चे की खबर निकालो और मुझे दो। हाँ, वो उसी साल पैदा हुआ था। तुम्हें जो चाहिए वो करो, लेकिन नाम लिए बगैर तुम वापस मत आना, समझे? अफसानी, कहाँ जा रही हो? मिसेस विल्डान के कमरे में। हाँ, ये पूछने की डिनर में क्या चाहिए? जी हाँ। तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। क्या तुमने आज का तमाशा नहीं देखा? जी नहीं मैडम। अच्छा, ऐसा कहती हो तो यकीन कर लेती हूँ, लेकिन पूरे घर ने सुना और तुमने नहीं सुना, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। टीवी में जैसा दिखाते हैं तुम वैसी नहीं हो। मतलब लोगों की बातें सुनना या गॉसिप करना वगैरह वगैरह। बहुत अच्छे, सच में। अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो क्या मैं बात जाऊं? अभी पूरी नहीं हुई। मैं तुम्हें डिनर का मेन्यू बताने वाली थी, क्या तुम्हें याद रहेगा? बिल्कुल मैडम। ठीक है, फिर ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे तो पता ही नहीं कि किसे क्या पसंद है। मिस्टर एमिर को क्या पसंद है? इस सीजन में उन्हें फिश पसंद है। और नेहान को क्या पसंद है? उन्हें वेजिटेबल्स खाना पसंद है। तो आज फिश और सैलेड ही बना दो। वैसे आप कैसी फिश खाएंगी? क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा? फिर तो मैं ही खुद किचन में आकर बना लेती हूँ। फिश को ग्रिल करो और ले आओ, बस और क्या करना होता है, वैसे ही करना। ठीक है मैडम, मैं तैयार करवाती हूँ। अफसाने, क्या हो रहा है? मिस जैनब ने मुझे अभी डिनर मेन्यू बताया है। मैंने तुमसे कहा है ना, फिजूल लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। लेकिन मॉम, मेरी बात सुनो, ओजान यहाँ नहीं है तो एक्टिंग करना बंद करो, समझ गई? और तुम, क्या तुम नहीं जानती कि ये घर कौन चलाता है?
मुझे माफ कर दीजिए इसके लिए मैडम। तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। तुम तुम्हारा हर कदम सोच समझ कर उठाना। मैं तुम्हारा सच पता लगाऊंगी और तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम खुद को सड़क पर देखोगी ज़ैनब, समझी तुम? ये इतना आसान नहीं है। जब सच पता चलेगा तब ओजान तुम्हें खुद सड़क पर फेंकेगा, मैं नहीं। मैं बस ख्याल रखूंगी कि जो तुमने किया है वो दुनिया को पता चले। कमाल सोदर ने मेरी फैमिली पर कानूनी तौर से अटैक करने की कोशिश की है और अब मैं चुप नहीं बैठने वाला। आपका बेटा तो मिस्टर कमाल को परेशान करता रहता है, तब तो आप उसके खिलाफ कभी खड़े नहीं हुए। सुनिए, मैं यहाँ आपको जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ उनके बीच की दुश्मनी खत्म करने आया हूँ। कैसे? आप केमल सोदर को मैनेजमेंट के इस प्रोजेक्ट से हटा देंगे ताकि उसका हमारी कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं होगा। मैं उसका नाम मार्केट से मिटा दूंगा। गालिब कोस्की कोलू का क्या मतलब होता है वो तो आप जानते ही होंगे, है ना? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने हक तुम्हें कभी नहीं दूंगा। कहना क्या चाहते हैं आप? केमाल सिर्फ मेरे लिए काम नहीं करता, बल्कि वो मेरा होने वाला दामाद भी है और मेरी कंपनी के आधे शेयर्स उसके पास रहने वाले हैं। वो कंपनी का फ्यूचर सीईओ होगा और आपको उसके साथ काम करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता बताओ? तुमने मेरे लिए किया क्या है? मुझे लगा मैं यहाँ आकर आपसे बात करूंगा और आप मेरी सलाह मानेंगे, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि आखिर कमाल को किस बात का इतना घमंड है। उम्मीद है कि आप उतना लंबा जिए, आप देख सकें कि कमाल के साथ में क्या करता हूँ। केमाल की जितनी जिंदगी है वो मेरे लिए काफी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे मत मिलो। क्या चाहिए तुम्हें अब मुझसे? तारिक, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। सुनने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। क्या मैं तुम्हें कभी नुकसान पहुंचा सकती हूँ, बताओ? तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है और मुझे गहरा दुख है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती थी तुम जेल से छूट जाओगे। मतलब क्या ये सब एक प्लान था? तुम नहीं समझ रहे हो तारिक, मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था? तुम जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। मुझे माफ कर दो तारिक। हाँ, तो फिर तुम अच्छे से प्लान नहीं कर पाई है। आखिरकार तुमने मुझे खो ही दिया। तुमने आगे की सोची नहीं। तारिक प्लीज रुक क्या जाओ ना। प्लीज? क्या प्लीज? बोलो बोलो। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। पहली बार जिंदगी में मुझे किसी लड़की से प्यार हुआ और मैंने उस पर यकीन किया, अपनी जिंदगी की बातें कही उससे, लेकिन उसने क्या किया? उसने बाकी लड़कियों की तरह भी मुझे धोखा दे दिया। तारिक प्लीज रुक जाओ। क्या कर रही थी तुम? तुम क्या कर रही हो? तुम देख नहीं सकती? तारिक, मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे तुम्हें दुख पहुंचे, सच में। लेकिन तुमने ऐसे ही किया। तुमने मुझे मेरे भाई से ही दूर कर दिया है।
अब क्या है? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। क्या हो गया बेटा? ओ पापा, आई एम सॉरी, अब बोलिए ना। तुम्हें क्या लगा कौन है? अब कोई नहीं, मैं बस दूसरे ड्राइवर पर चिल्ला रहा था। तो तुम घर से निकल चुके हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी बेटा। क्या तुम घर आ सकते हो? हाँ जरूर पापा। मुझे तो लगा हमारी बातें हमारे बीच में रहेंगी, लेकिन तुमने तो सब कुछ बता दिया। मुझे तो लगा था कि तुम केमाल से दूर रहोगी, लेकिन तुम तो रुकती ही नहीं और ना ही रुकोगी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं केमाल से दूर रहूं? बिल्कुल, केमाल से दूर रहो निहान। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम मुझे कुछ सिखाने के लिए आई हो। तुम्हें जो सोचना है वो सोच सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुम्हारे वादे से फर्क पड़ता है। तुम अपने वादे तो निभाती हो ना? मैंने क्या वादा किया था तुमसे? यही कि तुम हम दोनों के बीच नहीं आओगी। पर तुमने कहा था मैं तुम्हारे बीच में हूं भी नहीं। वो तो तुम पहले ही दे चुकी थी ना, और तुमने सही किया। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन अगर तुम हमेशा आसपास रहोगी तो हम दोनों साथ कब रहेंगे, ये तुमने सोचा नहीं है ना? मैंने तुमसे सच कहा है, हमारे बीच में कुछ नहीं है। कम से कम वो नहीं जो तुम सोचती हो, समझी? तो क्या है, तुम ही बता दो। ऐसा कुछ जो एक दिन में खत्म नहीं हो सकता। फिर तुमने जो कहा उसका कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि केमाल और मेरे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमारे पास मिलने की कुछ वजह है जो मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, लेकिन एक प्रॉब्लम तो है, और उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमें साथ में रहना होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम खत्म होने के बाद तुम दोबारा उससे कभी नहीं मिलोगी, क्या तुम ये वादा कर सकती हो? क्योंकि जब तुम केमाल को मेरे लिए छोड़ रही हो तो ऐसी उम्मीद तो मैं तुमसे कर सकती हूँ। केमाल का ख्याल रखो आंसू, उसे खुश रखो आंसू। स्टूपिड न्यान, स्टूपिड। मैं जानती हूँ इस मुसीबत को खत्म कैसे करना है। अंकल? आंसू मेरी बच्ची, एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ आ रही हो? जी, मैं बस रास्ते में हूँ। सब ठीक तो है ना अंकल? हाँ ठीक है ठीक है। दरअसल आज मैं बोर्ड मीटिंग रखने वाला हूँ। लेकिन आज क्यों? फिक्र मत करो, बस देर ना हो जाए उससे पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। बस तुम यहाँ आ जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ पापा बोलिए। अरे पहले बैठो तो सही, तुमसे एक बात करनी है। क्या हम आज रात को बात कर सकते हैं? मुझे थोड़ा अभी काम है पापा। मेरी बात जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखो बेटा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम बैठकर मेरी बात सुनो। बैठ जाओ। ये लो बेटा, इसे पहनकर काम पर लौट आओ। तुम्हारा परिवार है यहाँ, अपने परिवार के पास लौट आओ। क्या यही मेरी दुनिया है पापा? हाँ, यही तो तुम्हारी दुनिया है। सुनो तारिक, तुमने अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश की, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की और कामयाब रहे। लेकिन अब उस दुनिया में तुम्हारे लिए मुसीबतें हैं। इस दुनिया में लौट आओ, हमारे पास लौट आओ, अपने परिवार के पास। यहाँ अपनों का सुकून है बेटा। अपना सुकून? तारिक, हम दूर होते जा रहे हैं, हमें अपना परिवार साथ लाना होगा। मान जाओ।
कि ये सारी चीजें मैंने की है पापा? क्या आपके परिवार का सुकून मैंने छीना है? बोलने से पहले कुछ तो सोच लेते आप। और आप दूसरे बच्चों को क्यों नहीं देखते हैं अपने? बताइए ना मुझे पापा। तारिक, तुम सबसे बड़े बेटे हो, तुम्हारी तरफ सबसे पहले देखूंगा ना। इतने सालों से मैंने यही किया है। तुम मेरी हिम्मत हो। तुम्हारे बिना घर टूट जाएगा बेटा। इस घर की पहचान मेरे बाद तुम ही हो। तुमसे ही सुकून है इस घर को। तुम्हारे बिना सब अधूरा है बेटा। आ जाओ। आपका बहुत बहुत थैंक यू पापा। लेकिन मैंने ये सब खत्म करने के लिए शुरू नहीं किया। मैं अभी भी आपका बेटा हूं। मैं अब भी आपके लिए हमेशा रहूंगा। लेकिन मुझे लौटने के लिए कभी मत कहिए। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। बस एक ठोकर लगने पर मैं लौट नहीं सकता पापा। आप जानते हैं कि आप मेरी ये सब बातें समझ नहीं पाएंगे। अपना ख्याल रखिए पापा। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरा भाई बेकसूर है या नहीं। हाँ, वो बेकसूर है। क्या तुम उसके बारे में जानती हो तानीर? इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास एक टेप भी है। तुमने कहा था कि तुम इसमें नहीं पढ़ोगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता केमाल? ये सब मुझे दूर रखने के लिए कर रहे हो ना? जब भी हम दोनों एक साथ होते हैं तो सच्चाई से बहुत दूर हो जाते हैं निहाल। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन वादा करो तुम केमाल से कुछ नहीं कहोगे। तो आप चाहती हैं कि मैं भाई की पीठ पीछे काम करूं? तो बताइए, आखिर आप करवाना क्या चाहती हैं? तनेर ने कहा था कि एक फुटेज है जो सिर्फ वो ही जानता है कि कहाँ है। हमें उसे ढूंढना होगा। और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? बस हमें ढूंढनी है जहर। और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन कैसे? तुम्हें क्या लगता है मैंने फोन क्यों किया है? क्योंकि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, इसीलिए किया होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन कहाँ से शुरू करना है? मैं नहीं जानती, मैंने इस बारे में सोचा नहीं। नहीं, बस इतना बता दो कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं माँ को अकेला छोड़ दूं? चिंता मत करो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैं भाई की पीठ पीछे क्यों करूं? क्योंकि जब भी मैं और केमाल साथ में रहते हैं हम सच्चाई भूल जाते हैं। और अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ये सब ढूंढने के बाद केमाल को खुद बता दूंगी मैं। तुम चिंता मत करो, समझे? ठीक है निहाल, ठीक है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आज तक तुम दोनों को समझ नहीं पाया। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है ज़हीर। अब इसका क्या मतलब हुआ? मैं इसकी मदद करूंगा ताकि इसे लगे कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे मदद कर रहा हूँ। लगता तो ऐसा ही कुछ है। ऐसा ही लग रहा है। समझ में नहीं आता क्या कर रहा हूँ मैं। अगर मैं उसे रोकूंगा तो वो ये काम अकेले करने जाएगी। उससे तो बेहतर होगा कि कम से कम तुम उसके साथ तो रहोगे। मुझे चिंता नहीं होगी और कम से कम मुझे वो क्या कर रही है उसके बारे में तुम्हारे जरिए खबर मिलती रहेगी ज़हीर। वो समझ गया और अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अब मुझे करना क्या है ये कोई मुझे बताएगा? तुम्हें बस निहान का ख्याल रखना है और तुम उस पर नजर रखूंगा और रिपोर्ट करूंगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ, क्या बात है असली? जी मिस्टर केमाल, मिस्टर हकी आज बोर्ड मीटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं काम से जा रहा हूँ ज़हीर। निहान तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ ठीक है, चिंता मत करो।
क्या तुम फ्री हो? हाय लैला, अंदर आओ। कुछ पियोगी तुम? मैं कुछ पीने नहीं आई हूँ, तुम्हें वॉर्न करने आई हूँ। विल्दान के बारे में? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों को सलाह देना चाहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बस मुझे अपनी दुखी शादी से दूर रखो। जब भी परेशानी हो तब मेरे पास आना बंद करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैंने बहुत सहन कर लिया है। मैं तुम दोनों की मैरिज काउंसलर तो बिल्कुल नहीं हूँ। लैला, क्या मैं तुमसे ऐसा कुछ चाहूंगा कभी? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि अगर मैंने तुम्हें सलाह देनी शुरू की तो वो कैसी होगी। मैं तो ना तुम्हारी दोस्त हूँ और ना ही कोई वेल विशर जो मैं तुम्हें एडवाइस देती फिरूं। तुम्हें जैसा लगे ठीक वैसा करो, जो चाहिए वो करो। एमिर कहाँ है? वो घर पर नहीं है। बाथरूम। जाने मन आओ ना, साथ में खेलते हैं। अरे नहीं, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। अरे वो इसलिए तुमने कभी खेला नहीं, एक बार खेल के तो देखो। ऐसा करो, तुम खेलो, मैं थोड़ा बाहर टहल कर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, आराम से जाना और बहुत दूर मत जाना। वेलकम सर। निहान मैडम आपका। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें देखने के लिए आई थी। निकल जाओ। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, निकलो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन आराम से बात करो मुझसे। वरना क्या तुम केमाल को कहोगी कि मैंने क्या किया? मैं जानती थी ये केमाल के बारे में ही होगा। तुम मेरे कमरे से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपनी पत्नी से कैसे बात की जाती है। मेरी पत्नी? क्या उससे याद है कि वो मेरी पत्नी है? ऐसे बात मत करो। अब तक आदत हो जानी चाहिए थी। तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? कर्मा के बारे में सुना है, आमिर निहान को अपने कमरे से बाहर निकाल रहा है। तुम क्या अब कर निकलो रहे यहाँ हो? से। तुम जानते हो तुम मुझे ऐसे पसंद हो। अब तक तुम्हें मेरी अच्छाई कभी पसंद नहीं आई, तो ये बदलाव? नहीं, बदलाव नहीं, कम से कम मुझे यही यकीन हो गया कि तुम इमोशनलेस रोबोट नहीं हो। इस गुस्से से ये साबित हो गया कि तुम थोड़े इंसान हो। तुम्हारा एक भाई है आमिर कॉस्को, और मैंने तुम्हारे हथियार तुम ही पर चलाए। अब तुम मुझसे डरोगे क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे हाथों में है। रोक लो मुझे। यहाँ से निकल जाओ निहान। और अगर मैं निहान नहीं हूं तो? तुम्हें तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। तुम नाराज लग रहे हो, क्या बात है? तुम बहुत स्मार्ट हो। क्या तुम्हारी निहान से लड़ाई हुई है? ज़ैनब, मैं बस यही कहूंगा कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैंने सब सुना। तुमने उसे अपने कमरे से निकाल दिया। लगता है उसकी तरह तुम्हें भी निकालना पड़ेगा। क्या
ये मेरे भाई के बारे में है? अगर है भी तो क्या करोगी? उससे जाकर कहोगी कि आमिर को परेशान मत करो। मैं बस तुम्हारी साइड ले रही थी, क्या ये तुम्हें नहीं दिखता? मुझे दिखता है, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं क्यों। तुम सच में बहुत अकेले हो, तुम जानते हो ना? मैं एक शांत आदमी हूं। कभी कभी तुम एक तूफान की तरह बन जाते हो, जैसे कि ये पूरी दुनिया तुम्हारी है और तुम सबको खरीद सकते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम अकेले हो और तुम ये जानते हो कि तुम्हारा खुद के अलावा कोई नहीं। तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं जिसके कंधे पर सर रखकर तुम अपनी तकलीफ बांट सको। ये कितनी बुरी बात है। गेट आउट ज़ैनब। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन आमिर ये याद रखना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगी। तुम जो चाहते हो वो मेरे पास है। मुझे आज रात को मिलना। तुम ठीक हो? हाँ। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे परमिशन दें कि मैं अपने 50% शेयर अपने नीस को दूं और बाकी के शेयर केमाल को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दे, हम बात कर सकते हैं। क्या किसी को प्रॉब्लम है? मुझे इससे प्रॉब्लम है मिस्टर हक्की। मैं जानता था तुम्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसके हकदार नहीं हो? सही कहा आपने। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ बैठे सारे एक्सपीरियंस्ड बोर्ड मेंबर्स गलत फैसला ले रहे हैं? क्यों? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं ऐसा ही समझूंगा केमाल, क्योंकि मैंने ये फैसला अकेले नहीं किया। जो इस कंपनी को चलाते हैं, जो इसमें अपना फ्यूचर देखते हैं, ये उनका फैसला है। मिस्टर हक्की का ये फैसला हम खुद भी जानते थे और हम ये चाहते हैं कि आप और मिस आसू इस बोर्ड के मेंबर्स बने। सुना तुमने? ये तो मुझे अभी से बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है बेटा, और इसीलिए मैं ये डिसीजन ले रहा हूं। मैं और मेरे दोस्त ये चाहते हैं कि तुम इस कंपनी की जिम्मेदारी जल्द से जल्द संभाल लो। थैंक यू सो मच। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। अब सारी बात क्लियर हो गई है। अच्छा यही होगा कि हम लॉयर्स को अपना काम करने दें। मुझे भी आज ही पता चला। मैंने उनसे कहा भी कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन तुम जानते हो कि वो जिद्दी हैं। मुझे लगता है मैं इसके लायक नहीं हूं, इसलिए अनकंफर्टेबल हूं। मुझसे या कंपनी से? मेरे अंकल तुम पर विश्वास सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए भी करते हैं।
मैं खुद तुम पर भरोसा करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। आंसू, देखो मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, लेकिन एक दोस्त बनकर। मिस्टर हकी इस बात पर भरोसा कर सकते हैं। मैं तुम्हें उससे ज्यादा चाहती हूँ। तुम अभी ये सब कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स बदलेंगी। तुम मुझे अलग नजरिए से देखोगे, बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुम्हें देखती हूँ। आंसू, ठीक है, मैं अब इस बात को नहीं बढ़ाऊंगी। मैं उस दिन के आने का इंतजार करूंगी। प्लीज मत करो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम क्या जानते हो तनेर? कहो मुझे। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास एक टेप भी है। अगर सिर्फ तनेर को पता है कि वो कहाँ है, तो कैरन को भी पता होगा। ऑफ कोर्स। हाँ, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी बढ़िया ही हूँ। जहीर, हाँ निहान, बोलो ना। मैं जानती हूँ कहाँ से शुरुआत करनी है। सच में? तुम कब फ्री हो? जल्दी से जल्दी मिलते हैं। मैं अभी तो थोड़ा सा बिजी हूँ, और शाम को भी शायद मैं बिजी ही रहूँगा। एक काम करते हैं ना, हम लोग कल सुबह मिलते हैं, क्या कहती हो? ठीक है? ठीक है, कल मिलते हैं कैफे में। जब मैं निकलूंगी तब तुम्हें फोन कर दूंगी, समझे? हाँ ठीक है, ठीक है, कल सुबह ही मिलते हैं, ठीक है। तुम ही लोग खेलो। हाँ बोलो जहीर। हाँ भाई, निहान तो बहुत ज्यादा तेज निकली। क्या कह रहे हो? मतलब वो सब जानती है कि किसको ढूंढना चाहिए और कहाँ पे, ये सब बता रही है। अभी कल सुबह मिलने को बोला है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहीर, वो तुम्हें जब भी फोन करे तुम मुझे बताना। ठीक है भाई, बाद में देखते हैं। क्या तुम अब ठीक हो? मेरी लॉयल लवर। अगर बात करनी है तो मैं पॉज कर देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस कुछ याद आया कि समा को कुछ कहना था। कम इन। तुम लोग कार्टून्स देख रहे हो? हाँ, एक एनिमेटेड मूवी है। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ ओज़ान, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या यहाँ कोई मेरी मदद कर सकता है? आप खुशी में पी के आए हैं या गम में, या फिर प्यार का नशा है? किसी के लिए भी नहीं, जानने के लिए पिया। ऐसा मैंने पहली बार सुना है, सच में। शायद तुम कभी ऐसा महसूस नहीं कर पाई ना, इसलिए। आप हमारे साथ फिल्म देखना चाहते हैं? कैसे देखेंगे, तुम्हारे बीच में आ जाऊं? हमें और थोड़ी पॉपकॉर्न्स चाहिए, ये काफी नहीं होंगे। ठीक है जान, मैं लेके आता हूँ।
बस यूं गया यूं आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानना चाहती थी कि मैं कैसा हूं, तो सोचा मैं खुद ही बता दूं। मैं समझ गई कि तुम ठीक नहीं हो, लेकिन तुम ये ओजान के सामने क्यों बोल रहे थे? डर गई कि तुम्हारे पति को तुम्हारे सीक्रेट अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। तुम नशे में हो। वरना मैं यहाँ तुम्हारे पास क्या करता। जबान संभालो, मैं तुम्हारी एंटरटेनर नहीं हूँ। एक नहीं तो दूसरे तरीके से तो हो ही। मतलब बहुत क्यूट हो तुम। पॉपकॉर्न्स आ गए। तुम दोनों एंजॉय करो। आप कहाँ चल रही है? उल्टी करने। अब चलो भी, हम मूवी मिस कर रहे हैं। क्या हुआ? वो दोनों एक साथ हो गए।